सॉरी। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमने कभी भी कहीं भी रात्रि में अभिषेक नहीं देखे हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के नहीं देखे। सिर्फ स्वर्ण बेलगोला में और ग्वालियर में 2 जगह ऐसे जहाँ में हमने रात्रि में अभिषेक देखे हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं अभिषेक देखने को नहीं मिलता। ना कोई साधु ना आचार्य अभिषेक करवाते हैं। फिर यह रात्रि में अभिषेक का जो हुआ उसे थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। देखिए, ऐसा है, हमारे भगवान मध्यलोक में उत्पन्न हुए, कहीं अलग नहीं हुए। तो जैसे हमारे बच्चे लोग, कोई ऐसा नियम है कि वो दिन में ही जन्म लेंगे, सवेरे ही जन्म लेंगे, रात में जन्म नहीं ले सकते, या मध्य में या दिन में मध्य काल में नहीं हो सकते, या संध्या काल में नहीं हो सकते, या 12 बजे नहीं हो सकते। तो जब अभी बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे भगवान का नियम भी यही लागू हो गया कि वो 24 घंटे में कभी भी जन्म हो, और जब जन्म होगा उस समय इंद्र लोग आएंगे और इंद्र लोग आकर के उनका अभिषेक करके और फिर यहाँ पर करके महोत्सव मनाएंगे। इसलिए उनके लिए कोई ऐसा नियम लागू नहीं होता कि वो सवेरे जन्म मनाया जाए सब। हाँ, ये है लोक व्यवहार में वर्तमान में ऐसा क्यों होता है कि सब लोगों को सवेरे अपना व्यापार करना है, किसी नौकरी जाना है, कुछ करना है, इसलिए प्रातःकाल अभिषेक करते हैं। तो ऐसी रूढ़ी नहीं है। परंतु जब बड़े बड़े विधान होते हैं हम देखते हैं, क्योंकि मध्याह्न काल में बड़े बड़े विधान 15-15 दिन के शिष्य के विधान तो अभिषेक होकर के सब कुछ किया जाता है। इसलिए कोई जैसे आपने पूछा कि कहाँ होता है, उत्तर भारत में भी विधान वगैरह होते हैं, तो अभिषेक पूर्व विधान होते हैं, तो वो 12 बजे भी अभिषेक होकर के फिर विधान किया जाएगा। तो ऐसा कहाँ नियम रहा कि उत्तर भारत में नहीं होता। और जैसे अभी आप बोले पंचकिराण, उत्तर भारत में ही पंचकिराण होते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। तो ऐसे तो मंदिरों में 6 बजे अभिषेक का नियम बता दिया कि 7 बजे खत्म। परंतु जब पंचकिराणक होते हैं तो बड़ा बड़ा जुलूस निकाला जाता है और फिर पांडुशिला पे ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी जब अभिषेक होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 6 बजे उनका अभिषेक होगा, वहाँ पर भी नियम है। तो आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न यथा योग समझ में नहीं आता। उत्तर भारत में भी दोपहर में वहाँ पे भी, और एक बार अभिषेक शुरू होता है तो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। तो ये आपने जो नियम बताया वो गलत हो गया। इससे उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत, सब जगह हर समय होते रहते हैं, सिद्ध हुआ। लेकिन रात्रि में अभिषेक कहीं होते हुए नहीं दिखते। 6 बजे के बाद कहते कि 4 कि शाम को जैसे ही शाम होती है उस समय उसके बाद बंद कर दिया जाता है, उसके बाद अभिषेक पूजा नहीं होती है। अपनी जो चर्चा है वो आगम से चल रही है कि अपने मनमानी चल रही है? आगम में आप कहीं बता सकते हैं ऐसा कि बच्चा सवेरे ही जन्म लेगा या रात में नहीं लेगा? अपनी जो चर्चा है किसके बारे में चल रही है? आगम में। आगम में जब भी चलेगी, अपन भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो अपने परिणाम निर्मलता रहेगी और कुछ होगा। हमारे यहाँ बताया भगवान का जन्म देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो हम भगवान और उनकी महिमा देखने से सम्यक, इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा? इसलिए ये जो आपको नियम ले रहे हैं घटित नहीं होती। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, कल 15 अगस्त को यहाँ पर रात्रि में सागवाड़े ग्राम में रात्रि में तिरंगा के श्री जी के अभिषेक हुए। तो क्या रात्रि में भगवान के अभिषेक किए जा सकते हैं क्या? गंभीर प्राणियों, आप ये जानिए कि जो साधु लोग रहते हैं वो प्रत्येक दिन चैत्य भक्ति पढ़ते हैं। और चैत्य भक्ति में क्या कहा गया है? इच्छाएं मनती चैत भक्ति काओ सगो को तत्सालोचम अहलो तीलो उड्डलोमी किटमा किटमाणी जानी जिन चयाणी ताणी सबाणी पीसु भवनवासी व्यंतर ज्योति जोशिये कपवासी चौगया देवा सपरिवारा दिव्यन नाणी, यानी सुंदर द्रव्य से क्या कर रहे हैं? नाणी यानी उनका अभिषेक करते हैं। जोशिये कप वासी अति और कपवासी ऐसे 24 परिवारा दिव्य नाणी, इस प्रकार सभी लोग करते हैं। दिव्येण गंधेन, और दिव्य गंध से, दिव्येण अक्षेण, दिव्य अक्षर से, दिव्येण पुष्पेण, दिव्येण पुष्प से, दिव्येण चुवेण, दिव्य द्रव्य से, दिव्येण जीवेण, दिव्येण धुवेण, दिव्येण वासेन। कब करते हैं? निज काल। निज काल हम करते क्या हुआ? नित्य काल, यानी हर समय। ऐसा नहीं कहा गया कि सवेरे ही करना चाहिए। यानी जब चैत्य भक्ति पढ़ी जाती है उसका मतलब हुआ हर साल समय जो है अभिषेक भवनवासी व्यंतर जोशी या जहाँ भी किया जा सकता है उसकी प्रतिक्रिया में हम लोग यहाँ पर अभिषेक करते हैं। जैसे कि
यहाँ पे पंचकल्याण देवों ने किया, परंतु उसकी प्रतिक्रिया में हम लोग पंचकल्याण करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग भी जो है अभिषेक, जैसे 100 दिन रोज अभिषेक करते हैं, ऐसे मंदिरों में हम रोज अभिषेक करते हैं। तो वो पंचकल्याण का प्रतीक है, जो जन्म अभिषेक का प्रतीक है। तो रोज हम जो मंदिर में अभिषेक होते हैं वो जन्म कल्याण का प्रतीक है। और भगवान का जब भी जन्म होता है तो वो 14वें दिन अभिषेक करता है। तो यहाँ पर इसी के कारण से हमारे निज काल हर समय 24 घंटे हम लोग भगवान की आराधना करें, उसमें किसी पाप का पाप नहीं। दूसरी बात जो है, पाप कब होगा? जब भगवान की वाणी को नहीं मानी, यानी मिथ्यात्वपूर्वक कोई बात रहेगी तो पाप होगा। और कोई बोले रात्रि में जीव दिखाई नहीं देते इसलिए हिंसा होती है, तो हमारे भगवंतों ने, पूज्यपाद आचार्य ने साधुओं के निजकाल अंचयी पूजे में क्यों कहा? निजकाल अर्चना करो। और धवला जो है पुस्तक में भी यहाँ पर कोष भाग 3 पृष्ठ 78 पृष्ठ में भी धवला पुस्तक 8 का रेफरेंस दिया गया है कि अर्चना कैसे कहते हैं? चरु, बलि, धूप, पुष्प, फल, गंध, धूप और दीप आदि से अपनी भक्ति प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। अब इसी को संस्कृत में पढ़ें। मैंने हिंदी पहले इसलिए पढ़ दिया कि संस्कृत में वही लिखा है, चरु, बलि, पुष्प, फल, गंध, धूप, दिवेही, सगबत्ती, प्रणासो अर्चना नाम है। अर्चना नाम है। तो अर्चना जो है हम 24 घंटे करें, उसमें पाप नहीं, क्योंकि हमारे जो परिणाम रहते हैं वो सांसारिक नहीं है, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। तो वो हमारे लिए पुण्य का कारण होगा, पाप कारण नहीं हो सकता है। गुरु आदिनाथ भगवान की जय।